परिवार के लिए कुर्बान होना होगा, तब अच्छे बचत होगा। बाबा जी कहता है कि राष्ट्रपति से लेकर के घर का मुखिया तक भी नहीं बचेगा। अगर आपका अगर बाल बच्चा अगर न्याय से बाल बच्चे नहीं कर पाए, रोजी रोटी कर नहीं कर पाए, हक अधिकार कर नहीं दिला पाए, तो राष्ट्रपति से लेकर के घर के मुखिया तक भी नहीं बचेगा। पहले तो बोल रहा था कि ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक नहीं बचेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से लेकर के घर का मुखिया तक भी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर बाल बच्चा के लिए अपने घर अगर माने तुमने हक अधिकार के लिए खड़ा नहीं हुआ, उसके न्याय रक्षा कर नहीं दिला पाया, न्याय रक्षा कर नहीं दे पाया, न्याय रक्षा के लिए उसको खड़ा नहीं कर पाया, अगर उसको मन हक अधिकार खड़ा नहीं कर पाया, चरित्र और सचित्र रक्षा नहीं करा पाया, अपने मतलब उसको आवश्यकता की पूर्ति नहीं करा पाया, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पूर्ति नहीं करा पाया, उसके मतलब समय से उसको खान पान को नहीं करा पाया, उसके समय से अगर मान लिया वेशभूषा को नहीं पूरा पाया, उसके समय के अगर मान लिया राशन को पूर्ति नहीं करा पाया, उसके समय के अगर मान लिया बोली भाषा को पूर्ति नहीं करा पाया, तो घर का मुखिया भी होगा वो भी उसका बचाव नहीं होगा, उसका बचाव नहीं होगा। तुम बच्चा तुम पढ़ लिख के जा कहाँ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, किस खेत की मूल्य तुम हो, विचार करना होगा। आपको पढ़ा लिखा जा रहा है कि अपने बाल बच्चा को आपको रोजी रोटी पुराना है, न्याय रक्षा देना है, व्यवचार को बचाना है, यानी उसको अधर्मी से बचाना है, आपको सही समय उसको बोली भाषा को बताना है, सही समय से उसके यानी कि खान पान कराना है, सही समय से उसको यानी कि वेशभूषा पे रखना है, सही समय से उसको रहन सहन पे रखना है। अब उसको अगर आवश्यकता की पूर्ति नहीं करा पाए तो घर की जो मालिक होगा, जो घर की जो मुखिया होगा, कोई बचाव नहीं होगा। ये बाबा जी का आदेश है, ये बाबा जी की निर्देश है, ये बाबा जी का फुल मतलब है काम हो रहा है। अगर इस काम को अगर आपने नहीं समझ पाया, पढ़ लिख करके अगर आपने नहीं खड़ा हो पाया, तो आप सब कोई नहीं बच पाओगे। जैसे जैसे समय आते जा रहा है वैसे वैसे सब ये सब आपको बताया जा रहा है। एक बारगी बाबा जी कहता है, एक बारगी अगर बता देंगे, एक बारगी आपको उतार देंगे, आप पर इतना कर्म चढ़ा हुआ है कि आपको आप उतार देंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। उसी प्रकार धीरे धीरे आपको सब समय आ रहा है, सबको आपको बताया जा रहा है। और समय से अगर आप नहीं मान पाए, नहीं बता पाए, नहीं करा पाए, आप जानो आपका काम जानेगा। इसलिए पढ़े लिखते कहीं जाते हो, पढ़ो लिखो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने अगर बाल बच्चा की आवश्यकता पर पूर्ति नहीं कर पाए, खान पान पर ध्यान नहीं दे पाए, रहन सहन पर ध्यान नहीं दे पाए, बोली भाषा पर ध्यान नहीं दे पाए, वेशभूषा पर ध्यान नहीं पाए, जो आवश्यकता पूरा नहीं कर पाए, तो आपके ठोकर आपको पड़ेगा ही, मार आपको पड़ेगा ही। आपसे कोई दो मत की बात नहीं, आपका बच्चा होना मुश्किल है। इसीलिए आज हमें अपने बाल बच्चा की आवश्यकता की पूर्ति हमें कैसे होगा, कैसे न्याय रक्षा होगा, कैसे रोजी रोटी मिलेगा, कैसे न्याय व्यवस्था मिलेगा, कैसे माँ बहनों की आज लाज बेचार से बचाव होगा, इसके बारे हमको आज हमको खड़ा होना है, समझना होना है। आज नीलांबर पीताम्बर के आदेश को पालन करना है, तभी हमारा बचाव होगा। सिर्फ नीलांबर पीताम्बर को कहने से हमारा काम नहीं होगा, पूजा करने से काम नहीं होगा, उसको उसका यादगार सिर्फ माना जा रहा है। और उसको आप मर के अब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लिया वो तो करके अपने समय गए, उनका समय था, वो किए, जिसमें आए थे उसमें किए, इसका इतिहास है। आज का नाम लेने से, उनका गान गाने से, उनका भजन करने से काम होने वाला नहीं है। क्योंकि आज समय का डॉक्टर, समय का वैद्य, समय का गुरु, समय का मालिक ही काम करेगा। तो इंदिरा गांधी काम करेगा क्या? क्या नीलांबर पीताम्बर बिरसा मुंडा काम करेगा? वो तो मर के चले गए। आज उनके नाम से काम ना होने वाला है। हाँ, उनका काम को अगर पढ़ लिया होता, वचनों को अगर पालन कर लिया होता, तो आज हमें शायद अधिकार से वंचित ना होते, बीमारी महामारी से बचाव हो जाता, न्याय रक्षा हो जाता, रोजी रोटी मिल जाता, आज माली बाबा से हनन से हो जाता। लेकिन आज हमने पर्दा को फेंक दिया, पूर्वजों को बनाए बेटा को छोड़ दिया। इसीलिए आज हमने कितने माँ बहनों का कत्ल बलात्कार हो रहा है। तो आज हमको सबको इस सब चीजों को पालन करना है, पूर्वजों को बनाए व्यवस्था को। कि महात्मा गांधी को फुल पैंट पहनते हुए देखे थे क्या? वो धोती लगाते थे और कुर्ता कमीज पजामा और सर में खाकी टोपी और पगड़ी था। हाँ, आज हम लोग ये मोटे मोटे जींस पैंट बदलूम और पजामा लगा लिए हैं। अरे मतलब मोटे मोटे यानी कि अलोच बलोच पहन लिए हैं, जो टाइट हो गया, जाम हो गया है, जिसके कारण ये ब्लड जो है, ये रक्त जो है, इसका सर्कुलर नहीं हो पा रहा है, ये जाम हो रहा है, जिसके कारण
बीमारी, दांत खाज फोड़ा फुंसी, सर्व जैसी बीमारी तो उत्पन्न हो रहा है, इससे कोई इलाज नहीं है। इसी इलाज से बचने बचाने के बाद लगाया जा रहा है कि भारतीय का खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, वेशभूषा को पकड़ लो तो बीमारी से बचाव हो जाएगा। रहन सहन से मतलब आपका बचाव हो जाएगा, खान पान से, बोली भाषा से आपका बचाव हो जाएगा। अन्यथा आज हम गुलामी ही गुलामी है, जो कहता है कि हम मुक्त हो गए, स्वतंत्र हैं, आज़ादी हैं, आज नहीं। आज हम 4 वर्ष हम लोग गुलामी है, हर प्रकार से, खान पान तरफ से, रहन सहन तरफ से, बोली भाषा तरफ से, वेशभूषा तरफ से आज हम गुलाम ही हैं। इसीलिए हमारे पर न सुख है, न शांति है, न मतलब हमारे पर भगवान की दया हो रहा है, न हम पर मतलब दुआ हो रहा है। दया और दुआ अलग है। दया होता है आत्मा के घाट पर बैठते जो सूर्य ध्यान भर उसको दया होता है, और दुआ जो मन पर बैठ करके जो मतलब चोरी डकैती करता है उसको दुआ कहते हैं। जो इसको खा लेंगे, उसको छू लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको कहते हैं दुआ। वो मान जो मन से करता है उसी को मिलता है मान और सम्मान, जो आत्मा से करता है उसको भगवान मिलता है। तो हम लोग को समझना होगा कि आत्मा कहाँ है और मन कहाँ है। मन जो करता है उसको सब कुछ इस शरीर से कराता है, आत्मा का बात कोई नहीं मानता है। आत्मा अपने वो तो तीसरे नेत्र पर बैठा हुआ है, वहाँ से देख रहा है कि क्या खराब क्या अच्छा है। हाँ, लेकिन मन जो है आपको घुमा फिराता है। ये मन जो है कहाँ कहाँ 1 मिनट में दिल्ली बम्बई गुजरात तक पहुँचा देता है और चोरी डकैती का सब करा लेता है। अब मन तो दिखता नहीं है। वही कहा जाता है खेत खाए गधा और मार खाए जो रहा, मैंने जो भी रहा उसी प्रकार ये मन तो दिखता नहीं है, ये तन को दिखता है, ये तन को पीटा जाता है। इसीलिए ये चोरी कराता है मन और पीटा जाता है तन। तो आज हमको सबको समझना है कि मन को नियंत्रण, कंट्रोल, संयम में रखना है और आत्मा के घाट पर बैठ करके हमको मालिक की दर्शन दीदार कर लेना है और सच्चे अनामी धाम, प्रभु धाम, सचखंड हमको यानी कि प्रभु परमात्मा से हमको यानी कि मिल जाना है। वो मिलाने के लिए समय के गुरु आए हुए हैं, कोई गुरु चक्कर नहीं पड़ना है, मालिक स्वयं आए हुए हैं। क्योंकि समय के गुरु और मालिक एक ही है। संसार में तो गुरु अनेकों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन हमको उस गुरु का तलाश करना है जो कि समय के गुरु, समय का मालिक एक ही है। बाकी जितने भी गुरु हैं ये सब निजी, स्वार्थी, लोभी, लालची, अहंकारी, जो कुछ ना दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। जो देने वाला आया है, जो सब कुछ दे रहा है और बदला कुछ नहीं ले रहा है, ऐसे गुरु को हमको खोज करना चाहिए, ऐसे महात्मा को हमको खोज करना चाहिए, ऐसे माता को खोज करना चाहिए। तो प्रेमियों, आज हम सबको ये सब चीज बाबा जी के आदेश भी है कि बच्चा सबको भगवान ने मन, मस्तिष्क, बुद्धि दिया है। आपको भी कम से कम अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आपको भी अपना अर्थ निकालना, समझना चाहिए, तभी आपका बचाव और अच्छा हिफाजत हो सकता है। अन्यथा कोई आपको ना बचा सकता है, ना कोई आपको मतलब इस बीमारी, महामारी से या कष्ट मुसीबत सबको निकाल सकता है। तो आज हम सबको विचार करना होगा, समझना होगा, अपने मानव बुद्धि से को करना होगा कि अगर खेत में अगर लेकर के हम रख देंगे, बोलेंगे भाई गेहूँ है, मक्का है, धान है, तेल है, किरासन है, मशीन है, तो वो थोड़े जाएगा, थोड़े हो जाएगा। जब करेंगे, लड़ेंगे, जोतेंगे, बोवेंगे, रोपेंगे, डोबेंगे, तब ना होगा भाई। है? अगर कोई कहे, बाबा जी सब कहता है, सब लोग कहते हैं कि हमको निमित्त मात्र खड़ा रहना है, हम कुछ नहीं करना है, सब बाबा जी करेगा। तो बताओ बाबा जी कब करेगा? जब हमको जोतने का ढंग नहीं है, नाचने का ढंग नहीं है, हल बनाने का ढंग नहीं है, बोने का ढंग नहीं है, और हम इंतजार कर रहे हैं जब बाबा जी समय से बरसात जब पहुंच जाएगा और बाबा जी आदेश दे देगा कि बच्चा जाओ खेती करो। जब खेती करने का आदेश जब दे दिया और हमको हल बनाने ढंग नहीं है, जोतने का ढंग नहीं है, बोने का ढंग नहीं है, जब बरसात जब खत्म हो जाएगा तब मुंह फाड़ के बोलेगा हम खेती में क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। इसी कहा जाता है कि तुम समझ करके निमित्त मात्र में खड़ा रहो। जिस प्रकार कृष्ण भगवान द्वारा विदेश बताता है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यानी माने ब्रह्म शास्त्र के लिए यानी अस्त्र शस्त्र के लिए भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को इंद्र महाराज के पास भेजा, शिव के पास भेजा, ब्रह्मा के पास भेजा, अनेक देवी देवता के पास भेजा और अस्त्र शस्त्र को वो जमा कराया। बोला कि अर्जुन, ये समय आ रहा है, सब अस्त्र को तुम जमा कर लो, याद कर लो, ताकि आने वाला इतिहास में ये सब आवश्यकता होगा, सब आवश्यकता होगा, लेकिन बिना आदेश के कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम सब जमा करो, अभी वो समय आ रहा है, उस समय सारा कुछ कर दिया जाएगा, तब आपका इस काम हो जाएगा। जब अर्जुन से सब कुछ करा लिया गया, अस्त्र शस्त्र, ब्रह्म शस्त्र, पार ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म, यानी अनेकों दिव्यास्त्र, तब उससे जमा करा लिया गया और निमित्त मात्र खड़ा हो गया। जब रणभूमि में उसको उतारा गया और कहा कि अर्जुन, अब तुम निमित्त मात्र खड़ा हो जाओ और फिर तुम शांत खड़ा हो जाओ, चलो तुम्हारे मतलब धनुष में मेरा सुदर्शन चक्र जाएगा और उनसे समस्त असुरों का नाश हो जाएगा। तो तुम्हें करवाया, मुझे इतिहास है, उसी प्रकार हम आज सब कराया जा रहा है। ये जब हम जान जाएंगे और निमित्त होकर खड़ा रहना है, जब आदेश होगा तभी कर पाएंगे भाई, तभी कर पाएंगे। जब मान हम जब जानकारी नहीं रहेगा, बरसात बीत जाएगा, तब मुंह फाड़ के देखेंगे, तब का पेट भर जाएगा, इसी में पेट भरेगा। और ऐसा कोई काम आज को ना बता रहा है, ना कोई करा रहा है, आगे भी ना कराया, आज भी नहीं कोई करा रहा है और आगे कोई ना कराएगा।